हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दगनी गपशप। और आज का जो सवाल है हैदर से वो ये है कि इंडोनेशिया हम्म। इंडोनेशिया देश टर्की से फाइटर जेट खरीद रहा है। फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट फ्रॉम द टर्की। हम्म। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी इंडोनेशिया को जो टर्की जैसे देश से फाइटर जेट खरीदे? क्या टर्की भी फाइटर जेट बना सकता है? देखिए, टर्की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। अच्छा। टर्की प्लेन बनाना जानता। और जानता। टर्की के ड्रोन्स बहुत मशहूर हैं। बैरक्तार मशहूर है। बोल के एक ड्रोन है। हाँ हाँ वो हाँ। ड्रोन यूक्रेन में यूज हुआ यूज़ हुआ है, उसके हाँ। जंग में। लेकिन टर्की का फाइटर जेट जो है ये इंटरनेशनली सेल नहीं हुआ। अब सेल हो रहा है अब से इंटरनेशनली। तो इंडोनेशिया वो लोग खरीद ही रहा। नहीं बेचे क्या? ये दूसरे लोगों को नहीं, मालूम देखिए, नहीं था? मालूम नहीं था का सवाल नहीं है। यहाँ पे हम्म, बेचे नहीं का भी सवाल नहीं है। हम्म, यहाँ पे इस वक्त ऐसा है ना वर्ल्ड में। हम्म, अब सब जन चाह रहे हैं कि भाई अगर जब तक एयर फोर्स हमारी अच्छी नहीं है, हम्म, जब तक जो है सो हम अच्छे स्ट्रांग नहीं होते। हम्म, और इंडोनेशिया इस वक्त ये चाह रही हम्म। कि उसके पास अपने फाइटर जेट्स, फाइटर जेट्स उसके हो, पास अच्छे ड्रोन्स हो, ज्यादा फाइटर जेट्स ड्रोन्स रहना अपनी हो। डिफेंस सिस्टम हाँ, को स्ट्रांग करना चाह रही। हाँ, डिफेंस हम्म, सिस्टम को स्ट्रांग करना हम्म, चाहिए। तो इन्हें क्या करा, थोड़े दिन पहले रफाल भी खरीदने गया। हम्म। और जो एक प्लेन का हम बहुत सुने, एक J10 बोल के है। J10, हाँ J10 ये हाँ। जो हमारी मई 10 को न्यूज आई थी ना, न्यूज़ है, हाँ उसमें उसमें। नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन वो जी। चीज का न्यूज में था। हम्म, तो उस टाइम पे उसका उसको लेके हाँ, उन्हें अपना जो है रफाल खरीदने का जो डिसीजन है हम्म, होल्ड में रखा था। हम्म। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो अब हो सकता वो उसके बाद में उन थोड़ा देखा होगा कि मैं क्या लूँ, क्या? फोर्थ हाँ। जनरेशन लूँ या थर्ड फिफ्थ जनरेशन लूँ। जनरेशन लो क्या? तो फिफ्थ। अब ये जो है कान बोल के जो फाइटर हाँ। जेट्स हैं फिफ्थ टर्की जनरेशन के। खान। कान 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 हाँ, कान कान है फिफ्थ। कान। हाँ। तो वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फाइटर, हाँ। ये जाके इंडोनेशिया इनके पास से वो भी कितने, हाँ। 48 फाइटर जेट्स ले रहा। 48 है। 48 छोटा मोटा नंबर नहीं है। बहुत हम ज्यादा है। 36 रफाल लेके आए थे। हाँ हाँ। और इंडोनेशिया जैसी पीसफुल कंट्री हम्म। 48 जेट्स ले रहा। ले रहा, हाँ। और शायद रफाल भी लेता ही होगा। लेता ही हूँ। और चांसेस ये भी है कि JF-17 जो पाकिस्तान का है हम्म, वो भी लेने के चांसेस हैं। हम्म। तो ऐसा इस वक्त जो इसके है, पीछे क्या है? इंडोनेशिया को किसी देश से नहीं, इंडोनेशिया को खतरा किसका है क्या? खतरा हो प्रॉब्लम सकता है? है? नहीं, इंडोनेशिया को किससे खतरा हो बस चुप सकता अपनी है? वो एक सेफ्टी। सबसे पीसफुल कंट्री है। हाँ। उसको ना आस पड़ोस से खतरा है हम्म। ना कुछ। थोड़ा बहुत होगा होगा, वो तो अगर रहता हम रिसर्च चाहता करें है। तो मालूम होगा। हम्म, लेकिन जो अभी ये जो डील हुई, हम्म। ये डील जरा बड़ी डील है। बड़ी, हाँ। और टर्की के लिए भी आर्म फाइटर जेट्स के सेल में ये बहुत बड़ी डील है। अच्छा, और एक एक डील हुई। हम्म, अजरबैजान की पाकिस्तान की भी डील हुई फाइटर जेट्स को लेके। वो अजरबैजान से पाकिस्तान ले रहा। नहीं 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 नहीं, हाँ, अजरबैजान पाकिस्तान से ले रहा JF-17। हाँ। अब सबसे पहले तो लोग ये यकीन नहीं करते कि पाकिस्तान भी फाइटर जेट बनाता है ना। ये नहीं, ये मेरे को कॉमेडी यकीन है, नहीं, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा। ये कॉमेडी हाँ है ना। हाँ। और जोक बोल के बोल सकते हैं हम ये जो कि पाकिस्तान में भी जेट बन सकता है। और उसका जेट कोई कंट्री खरीद के। और अजरबैजान में और एक एक अर्मीनिया बोल के दो मुल्क है। वो दोनों के बीच में कबड्डी कबड्डी चलते रहती। और कबड्डी की मैं लाइटली बोल रहा हूँ लेकिन लोग कई मारे गए मारे गए। दोनों के आपस में जो जंग है। और अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता। ये टर्की, हाँ। है, टर्की सपोर्ट और वो करता। दोनों मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो दोनों मिलकर और हमसे बैन करते हैं। हाँ हाँ। उनके। हाँ। हाँ। और अच्छा, अब ये हो गया। अब अर्मीनिया अर्मीनिया क्या कर रहा, अब इंडिया से फाइटर जेट लेने वाला। तो समझ रहे हैं अच्छा, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को हाँ हाँ। कैसी स्ट्रांग चल रही है यहाँ पे। और हम भी जो है ऑलरेडी अर्मीनिया को हम वेपन्स सेल कर चुके Weapons, हाँ। हैं। टर्की इस पे ऑब्जेक्शन भी करा था। उस वक्त पे हम क्या बोले, हम एक आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं और हम किसको हथियार बेचते हैं वो हमारा अपना लुकआउट है। हाँ। तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना नहीं बोल के होना। टर्की को हम ये जवाब स्ट्रांगली दिए थे। हाँ। हाँ, लेकिन बाद में हम ऑब्जेक्ट करे जब टर्की जो है पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया। तो शायद हो सकता था हम अगर अर्मीनिया को सप्लाई नहीं करते तो शायद टर्की जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देता था। तो टिट फॉर टैट गेम्स वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये। में चलते रहते चलता है जी। ग्लोबल सिनेरियो जो है ना, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बॉइलिंग वाटर बोलते हैं ना, वो होता रहता है इसके अंदर। टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। और अमेरिका के पास भी F-16 F-22 जैसे बड़े फाइटर जेट्स हैं और बहुत कड़े महंगे हैं। ये कंट्रीज जो इंडोनेशिया है वो है, उनके लिए बजट बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन ऐसे चीजों को भी कौन खरीद रहा? दुबई सॉरी, दुबई बोल रहा हूँ, कतर की भी बहुत बड़ी डील हुई। ट्रम्प को एयरफोर्स 1 का एक प्लेन गिफ्ट कर दिया बोइंग का। अच्छा, तो वर्ल्ड में यही चल रहा, बोलो। हाँ, प्लेना खरीदना, जेट प्लेना खरीदना है। और क्या है वो ड्रोन।
हाँ, ड्रोन ड्रोन खरीदना। खरीदना। ड्रोन तो बहुत बिकता है, चाइना तो ड्रोन की आर्मी खड़ी कर दिया, वाह, और देखो, चाइनीज ड्रोन्स का कोई मुकाबला नहीं है नहीं कर सकते। ग्लोबल सिनेरियो में। उतने हैं उसके पास। उसने, आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी दिन अगर किसी से चाइना की जंग हो गई, उसके ड्रोन को मारते मारते परेशान हो जाना। इतनी उतने बड़ी आर्मी है उसकी। अच्छा। आदमियों की तो है चाहे, और ड्रोन आदमियों की से भी है। ज्यादा ड्रोनों की आर्मी है उसकी। आप देखेंगे उसके ड्रोन शोज तो, हाँ, जो उन्हें कैसे कैसे शेफ्स बनाता ड्रोन से, ड्रोन से। वो देखने की चीज। हाँ, लेकिन अभी ये गनीमत है, चाइना की किसी के साथ जंग नहीं नहीं होती। हो रही। तिब्बत का एक और मसला जो भी है, जीतेगा वो हारेगा, वो जंग अगर हुई तो जो भी जंग लड़ेंगे चाइना से तो हारना हारना ही ही है। हारना है। अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं, लेकिन जो हम्म, ड्रोन्स के मामले में चाइना आगे निकल गया ना, वो कोई उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम जो है वेपन्स के बारे में, जो चाइना का जो जो इसका डील है जी, इंडोनेशिया का इंडोनेशिया और और टर्की के टर्की का। वेपन्स का, उस पर थोड़ा सा हम ग्लोबल नॉलेज आपको देना चाह रहे थे, इसलिए आज ये वीडियो हम बना लिए। और अगली बार और भी ऐसे कुछ अगर आपको लग रहा है तो कमेंट में पूछिए, कमेंट में पूछिए, हम उस पे वीडियो बिल्कुल। बनाएंगे। और हम ऐसे वीडियोस बनाते रहने वाले हैं, हम्म, ताकि नॉन नेटिव स्पीकर्स, जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उनको भी जो है इस तरह की नॉलेज, जो ग्लोबल मिलती सिनेरियो है उसकी नॉलेज मिलती रहे। इस बात के लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखते रहिए और खुश रहिए। हम आपसे अगली बार मिलेंगे फिर से।